बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में फेडरल बैंक के Q2 फाइनेंशियल ईयर 22 के रिजल्ट्स जो आज डिक्लेयर हुए हैं उसको एनालाइज करेंगे। एट द आउटसेट फेडरल बैंक ने 93 करोड़ से अपना नेट प्रॉफिट बढ़ाया है। शेयर इनका 99 रुपीज पे इस समय चल रहा है, जो कि इनका 52 वीक हाई भी है और इनका 52 वीक लो है 49 रुपीज। तो दैट मीन्स अपर एंड ऑफ द लेवल्स पे ये चल रहा है। अगर पीई रेशियो की बात करें तो 12.84 की भी इनकी आती है पीई रेशियो। हालांकि इंडस्ट्री पीई जो है 33 है, दैट पे ये काफी चीप शेयर है पीई रेशियो के बेस के ऊपर। दैट्स वाई आज भी ये 2% का इंक्रीज दिखा रहा है। बाकी इनके फिगर्स एनालाइज करते हैं। टोटल इनकम मोर और लेस स्टैग्नेंट है, छोटा सा रिडक्शन है, 84 करोड़ से कम हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इंटरेस्ट इनकम 24 करोड़ से बढ़ी है, लेकिन अदर इनकम जो है 107 करोड़ से कम हुई है। हमने बाकी बैंकों में भी देखा था, मोस्टली सभी बैंकों की अदर इनकम जो है कम हो रही है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर 88 करोड़ से बढ़ गया। इंटरेस्ट जिन्होंने एक्सपेंड किया है, जो दिया है, वो 38 करोड़ से कम हुआ है। इंप्लाई कॉस्ट 43 करोड़ से बढ़ गई, जो अच्छी बात नहीं है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैव आल्सो इंक्रीज बाय 82 करोड़, दैट इज आल्सो नॉट ए वेरी गुड साइन। इसीलिए ओवरऑल टोटल एक्सपेंडिचर 88 करोड़ से बढ़ गया। उसका इंपैक्ट, टोटल एक्सपेंडिचर के बढ़ने का इंपैक्ट इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 172 करोड़ से कम हो गया, नॉट ए गुड साइन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैंक का अच्छा होना चाहिए। बाद में प्रोविजंस और टैक्सेशन की वजह से नेट प्रॉफिट अगर कम भी होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऑपरेटिंग बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेनली अदर इनकम कम होने की वजह से और एक्सपेंसिस बढ़ने की वजह से कम हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ 172 करोड़ से। अब इन्होंने क्या किया है, अपनी प्रोविजंस जो है कम कर दी है 298 करोड़ से। लास्ट टाइम थी 543 करोड़ और इस बार 245 करोड़ की ही प्रोविजंस की है। तकरीबन 300 करोड़ की प्रोविजन कम कर दी। हालांकि इनके एनपीए भी कम हुए हैं, लेकिन प्रोविजंस इन्होंने ज्यादा कम किए हैं। उसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट हमें बढ़ा हुआ दिख रहा है। टैक्सेशन की प्रोविजन 33 करोड़ से बढ़ा दी है और नेट प्रॉफिट आ गया 93 करोड़। ऑपरेटिंग लेवल पे रिजल्ट्स ठीक ठीक। एनपीएस थोड़ा कम होने की वजह से, प्रोविजन कम होने की वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ गया। ग्रॉस एनपीए इनके 204 करोड़ से कम हुए। नेट एनपीए इनके 91 करोड़ से कम हुए। ग्रॉस एनपीए की परसेंटेज 3.50 से कम होकर 3.24 एंड नेट एनपीएस 1.12। नेट एनपीएस की फिगर काफी अट्रैक्टिव लगती है, 1%, 1.12%। इनकी भी ट्रेजरी इनकम काफी कम हुई है, तकरीबन 300 करोड़ से। कॉर्पोरेट इनकम बढ़ गई है 200 करोड़ से और रिटेल जो है वो भी तकरीबन 200 करोड़ से बढ़ा है इनकम इनकी। रिटेल में अच्छा हो रहा है, ट्रेजरी में कम है, कॉर्पोरेट भी इनका ठीक है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छे रिजल्ट्स नेक्स्ट क्वार्टर में भी, लेकिन ध्यान रहे जो बैंकों के हम रिजल्ट जब एनालाइज करते हैं तो इनका सितंबर और दिसंबर क्वार्टर अच्छा आएगा, लेकिन मार्च 22 में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि याद रहे जो कोविड की वजह से रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द लोन्स हुआ था मार्च 20 में, वो मार्च 22 के लिए हुआ था और मार्च 22 में वो अकाउंट्स या तो एनपीए हो जाएंगे या स्टैंडर्ड हो जाएंगे। तो हो सकता है उस समय बैंकों के एनपीए थोड़े से बढ़े। नेक्स्ट क्वार्टर वी एक्सपेक्ट अच्छे रिजल्ट्स होंगे, तब तक ये शेयर रीजनेबली ठीक ठाक चलता रहेगा। तो इसमें भी क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है, हम फर्दर एक्सपोजर लेने की सलाह नहीं दे रहे हैं। जिनके पास है उसको होल्ड करें और लेट अस सी कि ये किस तरफ इसका शेयर जाता है। फर्दर एडिशन हम तभी कभी करेंगे जब इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो है बढ़ने शुरू हो जाएंगे, विच वी एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट क्वार्टर में ये अच्छे रिजल्ट्स देंगे ऑपरेटिंग लेवल पर भी। तो ये था हमारा छोटा सा एनालिसिस फेड बैंक के ऊपर। अगर आपको ये हमारा एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल सो दैट इन फ्यूचर आल्सो वी कैन ब्रिंग सम गुड एनालिसिस ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स फॉर यू। थैंक यू।